हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप लोगों का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल एसजी कोचिंग क्लासेस में। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स, आपको इन्फॉर्म कर दूं, किसी प्रॉब्लम की वजह से आप तक वीडियो नहीं पहुंच पा रही थी, बट आज से अब आपको वीडियो कंटिन्यू मिलेगी। ओके, तो वीडियो को आप लोग ध्यान से देखिएगा। आज जो टॉपिक है हमारा वो है चैप्टर 5 क्लास 10th यूपी बोर्ड इंग्लिश ग्रामर सेशन से चैप्टर 5 जिसका नाम है मोडाल्स वर्ब। जी हाँ, आज हम लोग पढ़ने वाले मोडाल्स वर्ब के बारे में। ये होता क्या है और किस तरीके से यूज किया जाता है इंग्लिश ग्रामर में, चलिए आज सीखते हैं इस वीडियो के थ्रू। पहले तो समझिए, जो मोडाल्स है उसको बोलते हैं मूड। मूड मतलब जब भी आपका मूड बनता है ना, ये मूड की बात बोलते हैं, मन की बात, ऐसे समझो, मन की बात, मन की बात। जब भी आपके दिल में कोई ऐसी बात होती है ना, कहना चाहते हो, तो आप उसको कहने के लिए कुछ हेल्पिंग वर्ब्स का सहायता कर लेते हो। ऐसे हेल्पिंग वर्ब्स को ही हम मोडाल्स कहते हैं। जी हाँ, मोडाल्स एक हेल्पिंग वर्ब के तौर पर यूज होता है, राइट। तो वहाँ पर जो वर्ब हम लोग यूज करते हैं वो हमारे क्या होता है, मोडाल्स कहलाता है। ऐसे तो बहुत सारे मोडाल्स हैं हमारे, बट आज मैं आपको इस वीडियो में कुछ मोडाल्स के बारे में आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। तो देखिए, जो भी हम मन की बात होती है, जब भी मन होता है, जैसे मैंने कहा आपको अंग्रेजी बोलना चाहिए, मेरा मन कह रहा है कि आपको अंग्रेजी बोलना चाहिए, मतलब ये क्या कर रहा हूँ, मैं परमिशन दे रहा हूँ। ठीक है, मतलब ये समझ आया कि जो मोडाल्स होता है ना, वो परमिशन, एडवाइस, विशेस, इन चीज़ों में इस्तेमाल किया जाता है। जब भी आप किसी को आज्ञा देते हो ना, तो मैं बोलता ना, ओके यू मे गो नाउ, अब आप जा सकते हो। तो आपने देखा यहाँ पे मे और मोडाल्स का मैंने यूज किया। तो इस तरीके से कुछ हमारे ऐसे मोडाल्स होते हैं जिनका यूज आज हम यहाँ पर सीखने वाले हैं, राइट। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले कैन और मे। कैन एंड मे का यूज सीखते हैं कि कहाँ कहाँ पर कैन और मे का यूज किया जाता है, राइट। कैन का मतलब होता है सकना, मे का मतलब, स्टूडेंट सीखते हैं कैन और मे का यूज। देखिए, कैन का यूज सबसे पहले बात करते हैं। कैन का यूज होता है हमारा सबसे पहले एबिलिटी में, जब भी योग्यता की बात की जाएगी। जैसे मैंने कहा कि तुम बहुत तेज दौड़ सकते हो, यू कैन रन वेरी फास्ट, यू कैन रन वेरी फास्ट, राइट। यहाँ पे देख रहे हो, योग्यता, एबिलिटी बता रहा है, यू कैन डू इट, तुम ये कर सकते हो। ये भी क्या हमारा एबिलिटी है, यू कैन डू इट, तुम ये कर सकते हो, ये भी हमारी क्या एबिलिटी है, राइट। तो पहला कंडीशन हमने देखा कैन का यूज एबिलिटी के लिए। अब दूसरा कंडीशन देखते हैं। दूसरा कंडीशन स्टूडेंट्स हमारा होता है परमिशन के लिए। क्या होता है स्टूडेंट्स, परमिशन के लिए। देखिए यहाँ पे कैसे परमिशन के लिए यूज होता है, परमिशन, राइट। परमिशन मतलब होता है आज्ञा लेना या देना, राइट, या परमिशन किसी से मांगना। आप आज्ञा मांग रहे हो या आज्ञा किसी को दे रहे हो, दोनों तरीके से इसका यूज किया जाता है। जैसे मैंने किसी से आज्ञा मांगना है कि क्या मैं यहाँ पर बैठ सकता हूँ, तो मैं बोल सकता हूँ कैन आई सिट हियर, कैन आई सिट हियर। तो ये मैंने क्या किया, आज्ञा लिया उससे। ठीक है, समझ आया स्टूडेंट्स। अगर परमिशन किसी को हमें देना है कहीं जाने के लिए, तो आप ऐसे बोल सकते हो, ओके यू कैन गो नाउ, यू कैन गो नाउ, हाँ अब आप जा सकते हो, हाँ अब आप जा सकते हो, यू कैन गो नाउ। तो ये देखा स्टूडेंट्स, ये हमारा परमिशन के लिए, राइट। तो कैन का यूज दो तरीके से, एबिलिटी और हमने क्या सीखा, परमिशन। तो चलिए अब चलते हैं मे की तरफ। देखिए स्टूडेंट्स, मे में सबसे पहले यूज होगा हमारा परमिशन। परमिशन यहाँ पर भी आज्ञा लेना और देना, बट दोनों के अंदर थोड़ा सा चेंज है। ये यूज होगा हमारा फॉर्मल तौर पे, इट मींस ऑफिस, स्कूल्स, कॉलेज वगैरह में, राइट। और जो कैन का परमिशन यूज हो रहा था अपने फ्रेंड सर्कल में आप यूज कर सकते हो। तो चलिए परमिशन में अगर हम लोग बात करें फॉर्मल तरीके से, तो जैसे स्कूल में आप एंटर होते हो क्लासरूम में, तो टीचर से आप परमिशन लेते हो, सर मे आई कम इन, तो आप बोलते हो मे आई कम इन। तो स्टूडेंट्स ये क्या हुआ आपका, ये क्या हुआ आपका, परमिशन हो गया, राइट। हाँ, अगर कोई बोलता है सर मे आई गो टू वॉशरूम,
तो आप उसे परमिशन कैसे देते हो? सर यू मे गो नाउ, यू मे गो, यू मे गो, इस तरीके से आप उसे परमिशन देते हो। और परमिशन लेना भी होता है किसी से तो परमिशन ले भी सकते हो, बट फॉर्मल तरीके में। ऑफिस में भी आप जाते हो तो सर मे आई कम इन, सर मे आई हेल्प यू, सर मे आई आस्क अ क्वेश्चन प्लीज। तो इस तरीके के क्वेश्चंस को हम लोग बोलते हैं मे का यूज करके परमिशन के तौर पे यूज करना, राइट। अब देखते हैं इसका सेकेंड यूज क्या होता है। देखिए स्टूडेंट्स, इसका सेकेंड यूज होता है पॉसिबिलिटी। क्या यूज होता है? पॉसिबिलिटी। पॉसिबिलिटी मतलब होती है संभावना। जब किसी चीज की कोई संभावना होती है तो वहां पर हम लोग मे का यूज करते हैं। जैसे मे बी he come today, he came today। हो सकता है कि वो आज आए, राइट, हो सकता है कि वो आज आए। तो ये हो गया हमारा क्या? पॉसिबिलिटी, संभावना। मे बी रेन टुडे, हो सकता है आज बारिश हो, ये भी हो सकता है, संभावना है भाई। परमिशन सॉरी पॉसिबिलिटी है, बिल्कुल संभावना हो सकती है, तो वहां पर आप मे बी का यूज कर सकते हो। ओके, तो ये थे हमारा कैन और मे का यूज। आई होप कि आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी, राइट। अब मैं एक चीज़ इसमें आपको कंडीशन बता दूं कि अगर कभी भी किसी भी आज्ञा या परमिशन को मना करने की बात की जाए, क्या मना कर रहे हो आप, जैसे स्टूडेंट्स ने पूछा कि सर मे आई गो टू वॉशरूम, तो मे का यूज किया वहाँ पे। बट अगर आपको मना करना है, उसके रिक्वेस्ट को मना करना है, परमिशन को मना करना है, तो आप कैसे मना करोगे? तो वहाँ पे सिर्फ लगाना कैन नॉट करके आप मना करोगे। क्या करोगे? कैन नॉट करके मना करोगे। यू कैन नॉट गो, तुम नहीं जा सकते। यू कैन नॉट गो, तुम नहीं जा सकते। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स कैन और मे का यूज हुआ है। अब देखते हैं आगे। आइए स्टूडेंट्स सीखते हैं कुछ और मॉडल्स के बारे में। देखिए यहाँ पर मैंने लिखा है कुड एंड शुड। कुड और शुड का यूज किस तरीके से किया जाता है। कुड का मतलब होता है सकना, ये कैन का पास्ट फॉर्म माना जाता है। कैन के पास्ट फॉर्म में यूज होगा तो आप वहाँ पे कुड करोगे। तो कुड का पहला जो होता है, मतलब जो कुड का यूज होता है वो होता है पोलाइट रिक्वेस्ट। पोलाइट रिक्वेस्ट, नम्र निवेदन करने के लिए। जैसे आपने किसी से कोई चीज़ मांगनी है पोलाइट तरीके से, जैसे मैंने कहा कुड यू गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, क्या मुझे एक गिलास पानी मिल सकता है? तो वहाँ पे आपने क्या यूज़ किया? कुड का यूज़ किया। तो सेम चीज़ यहाँ पर हम लोग यूज़ करेंगे ऐसे, कुड यू, क्या आप मुझे, कुड यू प्लीज गिव मी a glass of water, a glass of water, क्या आप मुझे एक गिलास पानी दे सकते हो? तो यहाँ पर मैंने क्या यूज़ किया? पोलाइट रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, नम्र निवेदन कर रहा हूँ। बिल्कुल गिड़गिड़ाने वाली आवाज़ जो होती है ना कि एकदम नॉर्मल निवेदन, उसको हम वहाँ पे यूज कर देते हैं कुड का, राइट, बिल्कुल कुड। ठीक है, कुड यू यूज़ योर मोबाइल फ़ोन, क्या मैं आपका मोबाइल फ़ोन यूज कर सकता हूँ, इस्तेमाल कर सकता हूँ? तो वहाँ पे आप कुड लगा दो, राइट। तो कुड का समझ आ गया। शुड की बात करते हैं। शुड मतलब होता है चाहिए। तो चाहिए में मैं आपको बहुत सारी चीज़ें कर सकता हूँ। जैसे मैं आपको एडवाइस दे सकता हूँ। पहला है एडवाइस, ठीक है ना। एडवाइस मतलब मैं आपको सलाह दे रहा हूँ, ठीक है, आपको सलाह दे रहा हूँ। यू शुड स्पीक इंग्लिश। आपको सलाह दे रहा हूँ कि आपको अंग्रेजी बोलना चाहिए, राइट। मैंने आपको सलाह दिया, मैंने आपको कहा कि आपको अंग्रेजी बोलना चाहिए भाई। यू शुड गो टू होम, यू शुड गो टू होम नाउ। मैं आपको सलाह दे रहा हूँ कि भाई अब अंधेरा हो गया, अब आपको घर चले जाना चाहिए। तो देखा आप लोगों ने कि शुड का यूज किस तरीके से किया जाता है, कुड का यूज किस तरीके से किया जाता है। तो ये थे हमारे कुछ मोडाल्स वर्ब जिसका यूज हमने आज यहाँ पर सीखा।
बाकी जो बचे हुए मॉडल्स वर्ग हैं उनको आप रीड कर लीजिएगा और समझ लीजिएगा। अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो इस कमेंट सेक्शन में जरूर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि न्यू वीडियो की अपडेट्स आपको बिल्कुल टाइम पर मिलती रहे। ओके।